हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। तो जैसे हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं, तो संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ चुके हैं, वर्णमाला को पढ़ चुके हैं, वर्ण को पढ़ चुके हैं, संधि को पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण का पद पढ़ रहे हैं, पद परिचय, सार्थक शब्द पढ़ रहे हैं, पद परिचय। तो पद परिचय में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बस ये चाहती हूँ कि आप लोग समझ सके और कम बातों में आप लोग अच्छे तरीके से समझें। और ज़्यादा लिखने में, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो फिर आप लोग उतना देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो पद का इंट्रोडक्शन मैंने इससे फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में करवा दिया था। अब पद परिचय है, पद के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पद के परिचय 11 शब्दों में दिया गया है। संज्ञा पहला, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के संबंध, कारक तथा क्रिया के संबंध। कारक अलग होता है और कारक और क्रिया में क्या संबंध है, ये हो गया। सर्वनाम हो गया लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ, ये भेद में देखेंगे। जब हम पद के विभक्ति पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे, उसमें लिंग, वचन, कारक, क्रिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। द नाउन इज नेम ऑफ वर्ड्स। तो संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। संज्ञा के भेद लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो पहला है संज्ञा। संज्ञा किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। द नाउन इज नेम्स ऑफ वर्ड्स। पर्सन, पैलेस, एनीथिंग, कुछ भी हो, एनिमल्स एंड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज़ के नाम को, रिवर्स, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो किसी खास व्यक्ति का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। जातिवाचक जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। समूहवाचक जिस शब्द के प्रयोग से पूरे समूह का बोध हो, यानी 10-5 गठन जो है, संगठन, तो जिस शब्द के प्रयोग से कोई पार्टी है, संगठन है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो जिससे पूरे समूह का। द्रव्यवाचक नापने तौलने के, तो द्रव्यवाचक। भाववाचक जिससे कोई भावना प्रकट हो, तो भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब लिंग, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये तो सब आदमी जानते हैं। जेंडर 2 प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। दूसरा आ जाता है कारक और क्रिया, जो हम लोग नित्य करते हैं। कारक, कारक का वैसे हम तो लिखाएंगे भी विभक्ति में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध कागे की अपहरण में पर वो अरेज। तो ये कारक हो गया। कारक और क्रिया में क्या संबंध है, दोनों अलग अलग है। तो कारक और क्रिया में क्या संबंध है, ये चीज भी आता है पद परिचय में ही। अब आ गया सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या आता है, दूसरा सर्वनाम। अच्छा, संज्ञा में लिंग, वचन, कारक सारा ही पढ़ना है। उसके बाद आता है सर्वनाम। संज्ञा की जगह में पे जो शब्द उपयुक्त हो, यानी राम ने, अगर हम उसके बारे में, राम के बारे में लंबा लिख रहे हैं, तो हर जगह राम लिखना जरूरी नहीं है। अगर राम की जीवनी हम लिख रहे हैं, तो हर जगह राम लिखना जरूरी नहीं है। उनको या उसको या यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ ये शब्द हो, संज्ञा के सूचक शब्द जहाँ पे प्रयोग हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भी भेद हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, यानी इस तीनों को जोड़ दीजिए। लिंग, वचन। लिंग तो आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मेल और फीमेल। अब 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल और फीमेल। अब वचन आ जाता है। वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब वचन के बाद पढ़ेंगे कारक, क्रिया में संबंध। कारक और क्रिया में संबंध, इस चारों चीज
ये चारों कॉन्सेप्ट जो है ये चारों अलग अलग है। इस चारों के अंदर पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण, जैसे विशेषण का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, जो किसी व्यक्ति का विशेषता का बोध कराए। अब किसी व्यक्ति में क्या खासियत है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत है, हर वस्तु में कुछ ना कुछ खासियत है, जो उस चीज़ की विशेषता को बताए, उस चीज़ को हाईलाइट करे। जैसे सीता सुंदर है, सीता सुंदर है। सुंदर और खराब तो सबको ही होता है। अब यहाँ पे क्या है, सुंदर एक विशेषण है जो सीता के अंदर है, जिसे प्रकट कर रहा है उसकी विशेषता। तो इस टाइप का जो शब्द होते हैं तो वो विशेषण के अंतर्गत है। विशेषण के भी भेद होते हैं, तो इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो विशेषण का भेद भी पढ़ेंगे। विशेष्य लिंग वचन। अब विशेष और विशेषण, विशेषण को ही विशेष्य, अगर उसको ज़्यादा हाईलाइट फोकस करके तो विशेष्य होता है। विशेष से लिंग और वचन तीनों एक साथ पढ़ेंगे। किसी आदमी की विशेषता के साथ लिंग क्या है, वचन क्या है, ये सारा अब एक साथ ये तीनों को पढ़ेंगे, जिसमें ये 3 शब्द हैं। क्रिया, क्रियाओं के भेद। क्रिया जो किसी काम को दर्शाता है। राम स्कूल जाता है। अब ये स्कूल जाता है क्या है, क्रिया हुआ। ये काम क्या कर रहा है, स्कूल जाता है, तो वो हो गया क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का भी भेद है, तो इसके आगे जब हम ये 9 नंबर में क्रिया आता है, क्रिया का भेद पढ़ेंगे। चलिए, लिंग वचन काल धातु। अब धातु जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कृत व्याकरण के या संस्कृत के बुक के एक विशेष अंग धातु है। तो धातु बहुत ही प्रकार के होते हैं। काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 टाइप का होता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो काल के भी भेद हैं। काल कितने प्रकार के हैं वो पढ़ेंगे। अब अवयव और अवयव के भेद। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबोधन, अव्यय। तो अव्यय और अव्यय के भेद को हम पढ़ेंगे। तो ये 11 चीज जो आता है वो पद का परिचय है। अब ये तो सिर्फ ये सब चीज परिचय हो गया, ये सब चीज अपने अपने में एक अलग अर्थ रखता है। ये जो 11 है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है, तो ये सब अपने अपने में एक अलग अर्थ रखता है। तो इस सब को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, सबके साथ फिर सबको जोड़ के पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप से पढ़ेंगे। फिर आता है दूसरा पद परिचय के उदाहरण के साथ मैंने लिखा है। अब देखिए, श्याम स्कूल जाता है। श्याम क्या है, संज्ञा नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, नाउन 5 प्रकार के हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो राम एक व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। राम क्या है, श्याम स्कूल जाता है, तो श्याम क्या हुआ, एक व्यक्ति हुए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ गया। और श्याम तो स्त्रीलिंग नहीं है, वो तो पुल्लिंग है, तो लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग। और वचन क्या है, एक ही नाम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, श्याम, तो वचन में एक वचन हुआ। अब स्कूल क्या है, स्कूल एक जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। स्कूल से सारे स्कूल का बोध हो गया, एक जाति हो गया स्कूल। जैसे मैंने संतरा बोल दिया तो क्या है, जातिवाचक के अंदर आ गया। किसी कास्ट का नाम ले लीजिए तो वो जातिवाचक के अंदर आ गया। कुल्हाड़ी बोल दिया तो पूरी कुल्हाड़ी में जितने भी तरह के कुल्हाड़ी सब हो गया, तो वो सब जातिवाचक। तो स्कूल क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ। और स्कूल क्या हुआ, शब्द क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग हो गया। और स्कूल एक वचन हुआ। अब जाता है
तो जाता है मतलब क्या हुआ, करना हुआ। श्याम क्या कर रहा है, स्कूल जाता है। काम क्या कर रहा है, वो स्कूल जाता है। जो जाता है शब्द जो दर्शा रहा है वो क्रिया के अंतर्गत दर्शा रहा है। तो जाता है एक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। क्रिया भी दो तरीके का होता है, एक सकर्मक एक अकर्मक। अब सकर्मक जब हम कोई अच्छा काम किए या जो जिस काम से हमको बेनिफिट है वो क्या हुआ, सकर्मक हुआ। अब जो बिना मतलब का कर रहे हैं वो अकर्मक हुआ, उसका कोई लाइफ में कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो जीवन में दो तरीके का लोग काम करता है, हर इंसान अपने लाइफ में दो तरीके का काम करता है हमेशा। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। पूरे दिन में आप 50 काम करिए या 5 काम करिए, 2 काम ऐसा हो ही जाएगा जिसमें सकर्मक नहीं मिलेगा, आपको फालतू ही किए होंगे, तो वो हो गया अकर्मक के अंतर्गत आता है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक। लेकिन श्याम जो स्कूल जा रहा है वो सकर्मक क्रिया है कि वो काम का काम है, वो उसके लाइफ के लिए है, तो वो क्रिया में आ गया और सकर्मक क्रिया है। और जाता है तो हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में आकार हो वो क्या हुआ, वो कहलाता है पुल्लिंग। और जिस शब्द के अंतर्गत इकार या ईकार हो वो क्या हुआ, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग तो क्या है, जाता है, इसमें आकार है, तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया तो सकर्मक है, लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग। और श्याम अकेला व्यक्ति है, एक वचन ही होगा, तो एक वचन। और क्या ये प्रेजेंट में वो कर रहा है, यानी स्कूल जाता है, ऐसा नहीं गया था, नहीं था। देखिए था जो है वो भूतकाल हुआ, भूतकाल दर्शाता है था। है जो है वो भविष्य काल है, वर्तमान काल है, सॉरी वर्तमान काल है, वर्तमान काल है। और होगा ये जो है, ये शब्द के लास्ट में जब रहे होगा वो हो गया भविष्य काल, भविष्य काल। ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, आगे हम काल में इस शब्द को पढ़ाएंगे। वैसे हम तो लगता है कि लगभग हम इसको डिफिनेशन कर ही दिए हैं, आगे पढ़ाने की ज़रूरत पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे अलग अलग से, क्योंकि हर संज्ञा को जब पढ़ाएंगे तो उसके भेद पढ़ाएंगे ही, कारक पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही, काल पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। तो था, जिस शब्द के अंत में था शब्द का प्रयोग हो, जैसे आप लोग ट्रांसलेशन में भी पढ़ते होंगे, वाज वेयर जहाँ प्रयोग होता है वो था हुआ, तो वो हो गया भूतकाल। पास्ट है, इज आर एम है प्रेजेंट काल। और भविष्य काल होगा, शुड वीर शैल वीर, तो वो सब भविष्य काल में आ जाता है। तो होगा जहाँ रहे तो यहाँ क्या है, जाता है, तो है प्रेजेंट, तो वर्तमान काल हो गया। काल में क्या आएगा, वर्तमान काल। वह सेब खाता है। अब क्या है, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, उसको, उसका, उसकी, ये सब संज्ञा के दर्शाता है संज्ञा को। तो वह क्या हुआ, पुरुषवाचक है, संज्ञा वह। ता है, देखिए खाता आकार है, सबको पता है, तो क्या हुआ, पुरुषवाचक हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अन्य पुरुष एक वचन, ये क्या है, अन्य पुरुष हो गया, एक वचन हुआ। अब पुल्लिंग और कर्ता कारक, ये खुद कर रहा है, तो कारक में आ गया कर्ता कारक। सेब, ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग तो आपको पता है, जैसे यहाँ पुल्लिंग हुआ तो ये सारा पुल्लिंग ही होगा, पुल्लिंग है। और कर्म है, कर क्या रहा है, सेब, कर्म क्या है, सेब से कर रहा है, तो वो कर्म में आ गया। खाता है, सकर्मक क्रिया हुआ, एक वचन हुआ। अब पुल्लिंग, कृत्यवाच्य वर्तमान काल हुआ, कर रहा है, कृत्यवाच्य वर्तमान काल हुआ। तो जब हम काल पढ़ेंगे तो कृत्यवाच्य वर्तमान काल को हम आप लोगों को, ये कृत्यवाच्य जो हम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो ये कृत्यवाच्य वर्तमान काल हुआ। आगे हम क्या करेंगे,
सुबंत पे चलेंगे। ये सब तो पद का परिचय हो गया, ये 11 पद था, इसका परिचय हो गया। इसमें मैंने डिफिनेशन किया, यहाँ हम उदाहरण के साथ भी आपको समझा दिए हैं। अब हम चलेंगे तो सुबंत और तिङंत, दो पर हम लोग थे, पद का दो रूप था सुबंत तिङंत। तो अब हम सुबंत में लेकर के चलेंगे आप लोगों को, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद तिङंत में धातु वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो आते रहेगा। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता रहेगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कब कौन सा वीडियो डाला है। इस पर हर सब्जेक्ट का वीडियो क्लास 6 से लेकर 12 तक का आता है, हर विषय का।